नमस्कार, आप नव हिंदुस्तान देख रहे हैं। मैं ब्रजेश शर्मा। दुधही CHC से आशा कार्यकर्तियों का धरना चल रहा है, जहां पर हम मौजूद हैं। हमारे पीछे ये कम से कम 1000 की संख्या में बैठी बहनें हैं, जिनकी कुछ सरकार से मांगे हैं, जिनसे सरकार से कुछ बातें हैं। आज लगातार हम कुछ जानकारी मिला है कि आज लगातार 6 दिनों से धरना दे रही हैं और अभी तक ना सरकार का कोई मंत्री या कोई विधायक या कोई भी प्रतिनिधि यहाँ पर नहीं आए हैं इनसे बात करने। हम इनसे सीधे बात करेंगे कि इनकी मांग क्या है। क्या मांग है आपकी? हम लोग को 4 सूत्री मांगे हैं। 4 सूत्रीय मांगों में कौन सी ऐसी मांग है जो सरकार से आप कहना चाह रही हैं? हम लोग का यही मांग है कि हम लोग को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और प्रोत्साहन राशि हटा करके हम लोग को उचित मानदेय दिया जाए। उचित मानदेय की क्या ज़रूरत है? नाम बताइए। मेरा नाम किरण तिवारी है। मैं दुधही ब्लॉक की आशा संगनी हूँ। मेरे साथ इस समय आशा और आशा संगनी बहनें बैठी हुई हैं। मेरे पूरे कुशीनगर जनपद में ये चल रहा है धरना। हम लोगों की 4 सूत्रीय मांगे हैं। जब तक ले हम लोगों की मांगे नहीं पूरी होगी तब तक ले हम लोगों का धरना चलता रहेगा। इसलिए कि 2006 में हमारी आशाओं को नियुक्ति हुआ है। अभी आज तक हम लोगों को कोई भी विचार, कोई सरकार आया, कोई विचार नहीं हुआ। आपका 6 दिन से धरना चल रहा है। विधायक जी आए थे? कोई नहीं आया था हम लोगों के पास। हमारे MIC सर है, उन्हीं को हम लोग रोज़ ज्ञापन देते हैं। वही हम लोगों की जो भी सूचना, एक चिट्ठी ज़रूर आया है आशाओं को निकालने के लिए। ये चीज़ ज़रूर आया है। धमकी सरकार का फरमान है, धमकी भी दी जा रही है। कोरोना काल में इनसे सबसे ज़्यादा काम लिया गया था। किस मांग को लेकर बैठी हैं? कौन सी ऐसी मांग जरूरी है जिसको सरकार से पूरा करवाना चाह रही हैं? हमको राज्य कर्मचारी दर्जा चाहिए। क्यों राज्य कर्मचारी आपको होना है? सर, एक मजदूरा के मजदूरी 600 से 700 है। ठीक, आशाओं हमारी दिन रात काम कर रही हैं। आशाओं हमारे हर मोड़ पर जूझ रही हैं। कोई मंत्री सुनने वाले भी नहीं हैं। आए तमाम नेता आते हैं भैया, तमाम नेता जाते हैं जी। ठीक, हम लोग को बात कोई नहीं सुनता है। अगर वो उन लोगों को कहते हैं कि हमको जाना है गोरखपुर, आप लोग को जाना है दिल्ली, आप लोग को जाना है कुशीनगर, हम लोग तैयार रहते हैं जाने के लिए। हर मोड़ पर हम लोग को मन क्या शासन मिलता है, कैसे कैसे हम ही लोग जानते हैं। कोरोना काल में सबसे ज़्यादा बोझ आप ही लोग पर था। गाँव लेवल पर हम लोग देखते थे, गांव पर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी आपको ही दी गई थी। घर में वैक्सीनेशन कराना था या कहीं सेंटर पर वैक्सीनेशन कराना था, तो आशा को पकड़ लो। आशाओं की इस मांग से इतनी चिढ़ क्यों है? अब उनको हो सकता है जो पता नहीं, अब यही समझ नहीं आ रहा है जो उनको प्रोत्साहन राशि मिला है ना? नहीं सर, नहीं चाहिए प्रोत्साहन राशि हमको नहीं चाहिए। हमको प्रोत्साहन राशि क्यों नहीं चाहिए? हमको प्रोत्साहन राशि से हमारी भली भांति गुजर बसर नहीं चल रहा है। मेरे बच्चे भूखे रह जा रहे हैं। क्या मतलब, मैं गांव सेवा कर रही हूं, लेकिन मेरे लिए जोगी जी और मोदी जी कुछ भी नहीं सूद बूद ले रहे हैं। जो हम लोगों की प्रोत्साहन धन राशि मिल रही है उससे हम लोगों की भली भांति भोजन पत्तर नहीं चल रहा है। हम लोगों की गरीबी के कगार पे हम लोग आ गए हैं। अपना 10 रुपया लगाकर ही हम लोग आते और जाते हैं, हम लोगों को कुछ नहीं मिलता है। हमारे साथ कुछ और बहनें हैं, हम उनसे भी बात कर रहे हैं। प्रोत्साहन राशि से ये लोग खुश नहीं हैं। प्रोत्साहन राशि इनको नहीं चाहिए। जो हमारे से बात कर रही थी, क्या दिक्कत है? सर, दिक्कत यही है कि हम लोगों को अस्थाई कर्मचारी बनाया जाए सरकारी, और 2200 में हम लोगों के बच्चे का न फीस जमा हो पा रहा है, न सब्जी चल रहा है, न हम परवरिश कर पा रहे हैं 2200 में। योगी जी कह रहे हैं कि हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। क्या लग रहा है, सबका साथ सबका विकास हो रहा है? नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। योगी जी ने कहा था कि हम आएंगे तो शिक्षा मित्रों, प्रेरकों, आशा कार्यकर्तियों के साथ न्याय होगा। न्याय हुआ है? क्या रहा है, कहाँ न्याय कर रहा है? हम बात कर रहे थे, हम सबसे बात कर रहे हैं। इनका ये सीधा लगता है कि आशा कार्यकर्तियों के साथ न्याय नहीं हो रहा है। 6 दिनों से लगातार धरना दे रही हैं और सरकार के कोई भी प्रतिनिधि इनसे बात करने के लिए नहीं आ रही। ये सभी न सभी अपने घरों की अकेली होंगी। कोई ना कोई बहनें ऐसी होंगी जो अपने घर की जिम्मेदारी उठाती हैं, और जिम्मेदारी उठाने के बावजूद अगर ये धरना देने को मजबूर है तो सरकार को कहीं ना कहीं देखनी जरूरी होगी। और 2022 का चुनाव करीब है और सरकार को सोचना पड़ेगा।
हमारे साथ कुछ और लोग बात करना चाह रहे थे। जी बताइए। जी, हमारा नाम सुशीला देवी है और हम दुधही CSC ब्लॉक की आशा हैं और हमारी संगिनी भी हैं। हम लोग 2006 से हम लोग का नियुक्ति हुआ है जी। सर हम लोग उस समय मान लीजिए हम लोग को पैसा जितना मिलता था प्रोत्साहन उससे हम लोग माने काम चल जाता था। इस समय हम महंगाई बढ़ गई है तो हम लोग को नहीं हो पा रहा है। बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, हर चीज़ करना है। ये धरना कहाँ चल रहा है? जी हर जगह पूरे प्रदेश में पूरा चल रहा है ये धरना, पूरे आशा लोग का। कुछ आपके जो वर्तमान विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, उनसे बात हुई है? नहीं, अभी बात नहीं हुई। अभी तक कोई भी नहीं आया है, ना हम लोग का सुनवाई हुआ है। जी सर, हम शशि यादव हैं, आशा संगिनी जी। हम बहुत जोर तोड़ से धरना कर रहे हैं। हमको बहुत दुख है, काम कर रहे हैं कि मान सम्मान कुछ नहीं, मान सम्मान नहीं मिल रहा है हमको। सरकार से बस हमको अपना मान सम्मान दिला दें, हमको सरकार से यही उम्मीद है। सरकार कहती है कि कोरोना से जीत दिलाने में आशा कार्यकर्तियों का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन उनको अस्थाई मानदेय देने पे कतरा रही है। हमारे साथ उनकी लीडर मौजूद है, बताइए आप क्या करें। हम यही कह रहे हैं कि मेरा मान सम्मान क्या दिए हैं। जोगी जी और मोदी जी दोनों लोग मेरे कुशीनगर जनपद में आए थे। इतना कोरोना काल में मेरी आशा योद्धा बन के लड़ी और शायद उतना कोई भी नहीं लड़ पाता, इसलिए कि जो भी यहाँ के लोग जाते थे वो किट पहन के जाते थे, लेकिन मेरी आशाओं को एक मास्क नहीं मिलता था, एक ग्लव्स नहीं मिलता था। उस कोरोना काल में मेरी आशाएं बहने जाती थी और सारे गांव की लेखा जोखा लेती थी। संगनी के माध्यम से तुरंत भी CPM साहब फ़ोन करते थे कि संगनी आपके वहाँ ये कोरोना निकला हुआ है, आप तुरंत वहाँ आप भी जाइए और आशा को लेकर भी जाइए। ठीक उस समय सारी अधिकारी कर्मचारी लोग जाते थे तो अपने गाड़ी में ही बैठे रहते थे। मेरी आशा को क्या आदेश मिलता था कि आशा तुरंत जाओ और सारे घर के लेखा जोखा लेकर आओ। ठीक, यहाँ तक कि जिसका कोरोना होता था पहले उसी के घर हम लोगों को भेजा जाता था कि पहले आप लोग वहाँ जाइए। कोरोना होता था जिसके घर, ड्यूटी आपकी लगती थी जी। कहीं अपने परिवार की चिंता होती थी आप लोगों को? नहीं हुआ तभी ना हम लोगों को ये दशा हुआ। हम लोगों को क्या चिंता था? चिंता तो बहुत था, लेकिन हम लोग मजबूर थे सरकार के चलते। इसलिए कि सरकार के चलते हम एक नौकर हैं सरकार के, जो हमको भली भांति हमारा नहीं मिल रहा है प्रोत्साहन धनराशि, जो भी है वो भी बंदरबाट हो जा रहा है, लेकिन हम लोगों के समय से कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। लेकिन उस कोरोना काल में हम लोग अपने परिवार के और अपने जान हथेली पर रख के हम लोग जाते थे, इसलिए कि हम लोगों के सारी बहनों के घर छोटे छोटे बच्चे हैं। जो सारे अधिकारी कर्मचारी हैं किट पहन के जाते थे तो अपने बच्चों को नहीं छूते थे, नहीं जाते थे, पहले वो अपना व्यवस्था करते थे। लेकिन मेरी आशा इतना सक्षम नहीं थी कि वो व्यवस्था करे, वो केवल लाइफ बॉय साबुन से हाथ धुल के अपने घर में जाती थी। इसलिए इस कोरोना काल में मेरी जो आशा निष्ठा निभाई है वो शायद कोई विभाग नहीं, लेकिन सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है कि हमने कोरोना पर विजय पा लिया है। आप लोगों को हिस्सेदारी देने में कहीं ना कहीं कतराने का भाव है। हाँ, यही बात है। तो यही हम सोच रहे हैं कि जो मेरी कोरोना काल में आज सरकार अपना ये वो कर रहा है, प्रोत्साहन बढ़ा रहा है कि हमने बहुत कोरोना में लड़ाई लड़के काफ़ी ज़्यादा मार्केटिंग हो रही है कि हमने प्रोत्साहन राशि दिया है। हाँ, वही बात है। काफ़ी ये लोग एथी किए हैं, प्रचारित किया जा रहा है। अब ये बताइए कि एक जीवन 1000 में तो नहीं चलेगा। इस कोरोना काल में मेरी आशाओं को 1000, मेरी संगनी को 500 रुपया दिया जाता था सर्वे करने के लिए। ठीक, क्या 1000 और 500 में मेरा परिवार चल जाएगा? अगर हम मर जाएंगे तो मेरे बाल बच्चा का कौन होगा? कभी ये जोगी जी और मोदी जी सोचे हैं कि मेरी आशाओं और मेरी संगनी का अगर कुछ हो जाएगा तो उनके परिवार के कौन देख रेख करेगा? लास्ट सवाल, हम अंतिम सवाल पूछ रहे हैं जी। 4 सूत्रीय मांग एक बार बता दीजिए जी। 4 सूत्रीय मांग है हम लोगों की। जो प्रोत्साहन धनराशि दिया जा रहा है उसको रोक दिया जाए और हमारी आशाओं को एक मानदेय फिक्स कर दिया जाए। आशा है और आशा संगनी है। सबसे पहले उनको कर्मचारी सरकारी घोषित किया जाए, उसके बाद से जो हम लोगों की मांग है कि हम लोगों को प्रोत्साहन धन हटाकर हम लोगों को मानदेय दिया जाए, वो है। दुर्घटना में या बीमार में मेरी कोई आशा संगनी बहने अगर उसका मृत्यु हो जा रहा है उस पर 50 लाख की सरकार बीमा करे, ताकि अगर एक
किसी परिवार का कोई चीज़ से घटना घट जा रही है तो उसको 45 लाख 50 लाख 1-1 करोड़ लोग रुपया देने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम इस कोरोना काल में पूरे ग्राम सभा की देख रेख किए हैं। मेरे लिए सरकार क्या दी है? मुझे 50 लाख की बीमा चाहिए और हमारी सभी आशाओं और संगनी को सरकारी दर्जा दिया जाए, यही हमारी मांग है। उसके बाद से 50 लाख की बीमा चाहिए। जो हम लोगों को साइकिल और मोबाइल देना चाहते हैं सरकार, दिया गया है, वो अभी तक 3 साल हो गया हम लोगों को उपलब्ध नहीं कराया गया है। इन्होंने प्रोत्साहन राशि लेने से मना कर दिया है। इनसे बातचीत करके रास्ता बनाया जा सकता है। इनको काम करने की छूट दी जाए, न कि इनको धरने पर बैठने के लिए मजबूर किया जाए। दुधही CSC से ब्रजेश शर्मा की रिपोर्ट।